कि मतलब मुस्लिमों को तो एक ही भगवान होते हैं अल्लाह, और हिंदुओं में क्यों इतने सारे भगवान होते हैं? कोई राम को पूजता है, कोई माता को पूजता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज कमर और आप देख रहे हैं ग्लोबल रेवोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक हिंदू औरत जो है पंडित से सवाल करती है कि मुसलमानों का तो एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, तो हमारे इतने ज्यादा भगवान क्यों हैं? हम इतने ज्यादा भगवानों की क्यों पूजा करते हैं? जबकि भगवान वो आगे से जवाब देता है कि हमारा भी भगवान एक ही है, लेकिन ये सारे भगवानों की जो अलग अलग धर्म के हैं लोग वो पूजा करके वो एक भगवान तक पहुंचते हैं। तो वो यही चीज डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि देखो आप सब लोग जो हाथों से बनाई हुई चीजें हैं उसकी पूजा करते हो, जो खुद बनाते हो उसी की चीज की पूजा करते हो, जबकि मुसलमान जो है वो डायरेक्ट ही उस भगवान के पास मुंसलिक है, उस भगवान की तरफ यानी कि इबादत करते हैं, उस भगवान की इबादत करते हैं जो कि इन भगवानों के जरिए नहीं बल्कि डायरेक्ट ही उस एक अल्लाह की इबादत करते हैं। तो आप भी डायरेक्ट उस एक अल्लाह की इबादत करो, इन सारे भगवानों को छोड़कर आप क्यों एक अल्लाह की इबादत नहीं करते जो कि सबका ईश्वर है, सारी दुनिया का ईश्वर है, जिसने सारी दुनिया बनाई, इंसान को बनाया, हर चीज को पैदा करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपसे गुजारिश है कि आखिर तक आपने लाजमी देखना है। चलें चलते हैं, मजीद वक्त जाया किए अपनी वीडियो की। और हमारी बच्ची का एक सवाल है, बोलो। वो बोल रही थी कि गुरुजी से पूछना कि मतलब मुस्लिमों को तो एक ही भगवान होते हैं अल्लाह, और हिंदुओं में क्यों इतने सारे भगवान होते हैं? कोई राम को पूजता है, कोई माता को पूजता है। प्रश्न ही गलत है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में भी भगवान एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक ही है। अब सवाल खड़ा हुआ कि फिर राम और कृष्ण सब अलग अलग क्यों पूछते हैं? अलग अलग नहीं है, समझो, अलग अलग नहीं है। ये बताओ, आपके पिता आपको किस रूप में देखते हैं? बेटी के रूप में। और पति? पत्नी के रूप में। और आपका बेटा? माँ के रूप में। और आपका भाई? बहन के रूप में। तो आपको देखने कितने रूप हो गए आपके? 4। और आप कितनी हो? 1। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपको 4 रूपों में देखा जा रहा है। उसी तरह भगवान एक है, उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई नरसिंह के रूप में देखता है, कोई वामन के रूप में देखता है एक। My name is Pratik Sriranga Barge and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say मुझे सर जी का जो स्पीच था वो बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एक चुटकी में खत्म हो गई। और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियां इस्लाम की दूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के 2 रुख हो सकते हैं, 2 रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, 2 तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें यह कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम,
भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई मां नहीं है, कोई वालिद नहीं, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते, नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम करेंगे हमें पता चलता है कि ईश्वर खालिक मालिक एक ही है, और उस खालिक मालिक ईश्वर भगवान अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि जो पंडित है वो किस तरह की मनगढ़ंत मिसालें देता है कि एक औरत जो है उसके कई रूप हैं, तो भगवान के कितने ज्यादा रूप हो सकते हैं। जिसको माँ कहा जा सकता है, जिसको बहन कहा जा सकता है, जिसको बीवी कहा जा सकता है। तो वो इस तरह की मनगढ़ंत कहानी को भगवान के साथ कंसीडर करता है, जबकि भगवान ने ये तो हमारे ईश्वर ने ये इंसानों के लिए रिश्ते बनाए हैं। तो भगवान के लिए ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि उसकी कोई औलाद है या उसका कोई बेटा है या वो किसी से जना है या उसको किसी ने जना है, उसको किसी ने पैदा किया है। उसकी ऐसी कोई सिफ्त नहीं है। तो वो एक ही भगवान है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपके जिस्म के अंदर फूंक मार के रूह को पैदा किया, रूह जब जिस्म से प्रवास कर जाती है तो इंसान मर जाता है, एक मुर्दा हो जाता है। और उसकी पैदाइश किस तरह होती है, साइंस ने यह भी साबित किया। वो कोई भी इंसान, कोई भी मूर्ति, कोई भी जो आप जिसकी पूजा करते हैं वो नहीं बना सकता इंसान को, इंसान की पैदाइश नहीं कर सकता। क्या वो कर सकता है? अगर कर सकता है तो कौन सा ऐसा भगवान है? वो एक ही भगवान है जिसकी मुसलमान पूजा करते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान एक ही भगवान, एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह मानते हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी वेद जो किताब है उसको भी लाजमी पढ़ें, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। और इसके अलावा वो भी लिखा हुआ है कि उसकी कोई आइडियल नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है। तो हम किस तरह बगैर देखे भगवान की मूर्तियां बना के उसकी पूजा कर रहे हैं? बगैर देखे हम इतने सारे भगवानों को, 36 करोड़ भगवानों को मानते हैं बगैर देखे भगवान को। क्या हम में से किसी ने भगवान को देखा है? नहीं ना देखा। तो फिर हम क्यों ऐसे लोगों की पूजा करते हैं जो हम खुद बना रहे हैं, जो हम खुद मूर्तियां बनाते हैं, उनको बाद में ज़ाया कर देते हैं, ज़मीन में दफन कर देते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाजमी जो है वो सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी और आपकी आखिरत का जरिया निजात बन सके। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ा।